हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनू पांडे, आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल पांडे केमिस्ट्री वाला में सभी का स्वागत है। और सभी बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में जहाँ जहाँ आप सभी लोग रहते हैं वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त आपके सामने आ गया है। क्या करने आया है? केमिस्ट्री के डर को बिल्कुल खत्म करने आया है। तो सभी बच्चे सीट बेल्ट को बांध लें अच्छे से, क्योंकि अब क्या होने वाला है, अब सिर्फ ओनली तांडव होगा यूट्यूब पर। क्या होगा अब यूट्यूब पर तहलका मचेगा, क्योंकि अब यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, अदर यूनिवर्सिटी हो चाहे नीट हो, क्वेश्चन बाहर नहीं मिलने वाले, सब कुछ यहीं से मिलेगा। आज आपके सामने सिर्फ बेसिक क्लास होगी। आज पहला दिन है और बेसिक क्लास में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। और वीडियो के अंत तक बने रहें। अब वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई जो हैं वो अपने भाई का जो हौसला है वो इतना बढ़ाएंगे सिर्फ अपने एक शेयर और एक लाइक से। जय हिंद, जय भारत। आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये बताना चाहेंगे आप लोगों को सबसे पहले कि आज हमको पढ़ना क्या है, हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं और कल हमको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। जितने भाई लोग हमारे यूपी बोर्ड यानी कि बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के जितने भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल भी फिक्र ना लें। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड चुटकियों में क्लियर करेंगे बच्चों, चुटकियों में क्लियर करेंगे। बस जरूरत है तो आपके हौसले की और आप जो हमें सपोर्ट करेंगे उसकी। बस आग लगा दीजिए, जुनून ऐसा पैदा कर दीजिए कि हमें इतनी अच्छी परसेंटेज लानी है। और मेरे भाइयों जो नीट की जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम आपको जो बच्चों क्लास कराएंगे वो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, दी सॉलिड स्टेट। दी सॉलिड स्टेट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, द सॉलिड स्टेट हमारा टॉपिक है। और हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको बहुत अच्छे समझेंगे। यहां से क्वेश्चन नीट में करीबन 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं मेरे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन। और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। और यूपी बोर्ड वालों के लिए इस टॉपिक से करीबन 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के। अब चाहे एग्जाम कोई सा हो, क्वेश्चन पांडे केमिस्ट्री वाला से ही मिलेगा। आओ देखते हैं बच्चों कैसे। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि ये सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं, हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि जो मैटर होता है, मैटर की हमारी 3 स्टेट होती हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। फिर भाइयों ये तो हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें से आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। क्योंकि गैस स्टेट हम तो 11th में पढ़ चुके हैं और लिक्विड स्टेट का भी हमने कुछ पार्ट 11th में पढ़ा था। क्योंकि ज्यादातर जो लिक्विड का पार्ट होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का यानी फिजिक्स में उसको हम पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। अगर बच्चों हम बात करें थोड़ा सा कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, तो आप लोग सबसे पहले मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले वीडियो के अंत तक बने रहे, बस दबा के शेयर करें, हौसला बढ़ा दें। बाकी रिजल्ट तो मैं आपको दूंगा, आप तो बस सिर्फ क्लास लीजिए और सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां बात करेंगे सॉलिड स्टेट की कि आखिरकार सॉलिड होता क्या है। तो हम बच्चों सॉलिड स्टेट की बात करते हैं और जानते हैं, बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। ठीक है, इसकी बात करेंगे, सब लोग देखते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जैसे परमाणु हो गए, अणु हो गए या फिर आयन हो गए, ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। यानी कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं ना, इनके जो अवयवी कण होते हैं ना बच्चों, मेरे भाइयों, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो किनके द्वारा बंधे होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सही बोला, क्या किनके द्वारा? आप कहेंगे ये प्रबल
अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, और यही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आप बच्चों जानते हैं क्या होते हैं, तो हम कहेंगे बेटा दैट स्टेट ऑफ मैटर in which constituent particle are bonded strong force of attraction। आप लोग समझ गए होंगे क्या होते हैं। मैंने आपसे कहा कि द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। बच्चों क्या होते हैं, पदार्थ की, ये समझो बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सॉलिड स्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाती है, सॉलिड कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखते हैं किसकी बात करेंगे, यहां पर प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यहां पर हम देखते हैं आखिरकार प्रॉपर्टीज क्या होती है, जानेंगे थोड़ा सा। आज सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे और कल से हम क्लास में आग लगाएंगे। कल से सारे डीपली चलेंगे, इतना डीपली चलेंगे कि क्वेश्चन बाहर नहीं आने देंगे। बस क्लास को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी आप टेंशन सारी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपकी अच्छी परसेंटेज, आपकी कामयाबी मेरा जुनून है। देखते हैं प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो सॉलिड होते हैं इनका शेप, इनका साइज एंड इनका जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वो कैसे होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है। कैसे होता है, डेफिनेट। मतलब भाई चीज बताओ, मेरे पास ये मार्कर है, मान लो ये क्या है, मार्कर है आपके पास में, इसका तो ये शेप जो है, शेप साइज है, वो फिक्स ही तो होगा। खुद सोचो, इसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। आइडिया तो लगाओ, इसमें तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, डेफिनेट होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो हमारे पास सॉलिड होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, ये लो होते हैं। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। भाई खुद सोचो ना, कि खुद सोचो मेरे भाइयों, इनके जो अवयवी कण है, इनमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण होते हैं वो काफी ज्यादा पास होते हैं, थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। जब ये बहुत ज्यादा पास होते हैं तो खुद सोचो, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं? भाई खुद सोचिए आप, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इनकी जो डिफ्यूजिंग पावर होती है, क्या होती है, डिफ्यूजन पावर होती है, वो भी कैसी होती है, लो होती है। डिफ्यूजन पावर का मतलब ये है कि जैसे गैस होता है, जैसे आपने परफ्यूम को अगर आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल करोगे तो उसकी जो हमारी क्या होती है, उसकी जो सुगंध होती है वो दूर दूर तक जाती है, यानी कि वो डिफ्यूज हो जाता है, तभी तो जाती है। अब भाई इसके तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा पास हैं। सोचो तो, क्या सॉलिड में ऐसा हो सकता है मेरे भाइयों? क्या सॉलिड में ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। तो डिफ्यूजिंग पावर सॉलिड की कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। अगर यहां से फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके, वो कैसे होते हैं, हाँ बिल्कुल राइट, कैसे होते हैं, हाई होते हैं। कैसे होते हैं, हाई होते हैं। अब आप खुद समझिए, आप इस बात को दिमाग में खुद लाइए, भाई जिनके अवयवी कण बहुत ही ज्यादा क्लोज है और वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा है, तो आप खुद सोचिए इनको मेल्ट करने पर या इनको बॉयल करने पर क्या इनको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, यानी कि इसको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहां और बात करें ना तो ये कैसे होते हैं, ये जितने भी सॉलिड होते हैं ना, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड बोल सकते हो एंड हीट, एंड हीट यानी जितने भी होते हैं ये मतलब कंडक्टर, यानी इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होगे। अब बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल ये मत सोचना कि हम ये चल क्या रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके चक्कर में हम क्या करें, जो न्यू बच्चे आए उनको पीछे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमको सबको लेके साथ में उड़ना है, क्योंकि मजा तो जब ही आता है ना कि जब पंख ना हो और बिना पंख के उड़ के दिखाया जाए। आप तो बस हौसला रखो, लेके हम उड़ेंगे आपको अपने साथ, ठीक है। बिल्कुल अब सोच लो कि उड़ना है या फिर नीचे ही रहना है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने ये बेसिक चीज आपको बता दी है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स मेरे भाइयों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी से लीजिए। हेलो गाइस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बच्चों, हम सॉलिड स्टेट के बारे में जान रहे थे। और हमने सॉलिड स्टेट के बारे में कितना जाना आपने देखा होगा। हम सॉलिड स्टेट के बारे में अच्छी तरह से क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम उनको अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, ओके बच्चों। और क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, आप बेफिक्र हैं। ये पांडे जी का वादा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ओके। देखते बच्चों कैसे बेटा, यहाँ पे अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट जो होता है दीज आर टू टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कौन सा होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा कौन सा होता है एमरफॉस सॉलिड। कौन सा होता है, एक एमरफॉस सॉलिड। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमरफॉस सॉलिड क्या होते हैं, इनको जानेंगे। फोकस रखना, वीडियो के अंत तक बने रहना, और क्लास में मजा आ रहा है तो ठोको दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और जहां फैला दो पूरी इंडिया में, और दिखा दो सबको कि केमिस्ट्री डर नहीं है, केमिस्ट्री हवा नहीं है, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, खत्म करके मानेंगे इसको बिल्कुल। एग्जाम तो एग्जाम, सपने में भी केमिस्ट्री डाल दूंगा तुम्हारे, बस साथ में बने रहो आप। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, बात करें यहां पर, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो यहां से हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को और एमरफॉस सॉलिड को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ओके बच्चों। दो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है। किसमें होता है, लॉन्ग रेंज में, यानी कि इसमें जो अवयवी कण जो होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि इनका जो अरेंजमेंट होता है, आप कह सकते हो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन लॉन्ग रेंज। किसमें होगा, लॉन्ग रेंज में होता है। जबकि एमरफॉस सॉलिड में कैसे होगा, शॉर्ट रेंज में होगा। बच्चों कैसे, आप ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, आप कह सकते हैं कि इनमें कैसा होता है, इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किनका होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, शॉर्ट में लिख दिया सीपी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। किसमें होता है, ऑफ लॉन्ग रेंज में होगा। किसमें होगा, लॉन्ग रेंज में होता है। जबकि होगा इसमें भी अरेंजमेंट, तो बच्चों इसमें भी रेगुलर ही होगा, अरेंजमेंट इसमें भी कैसा होगा, रेगुलर होगा। बट किसमें होगा, ये शॉर्ट रेंज में होगा। कैसे होगा, शॉर्ट रेंज में होगा बच्चों। सीधी बात क्या है, आप हिंदी में समझ सकते हैं कि इसमें जो अवयवी कण है ना, इसमें जो अवयवी कणों का जो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, यानी अवयवी कणों का जो व्यवस्था क्रम होगा वो कैसा होगा, वो दीर्घ परासी होगा, लंबी श्रृंखला में दीर्घ परास में। लेकिन इसमें कैसा होगा, इसमें लघु परास में होगा। कैसा होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इसका जो व्यवस्था क्रम होगा वो किसमें होगा, लघु परास में होगा। और इसमें कैसा होगा, इसमें होगा दीर्घ परास में होगा बच्चों। किसमें होगा, इसमें दीर्घ परास में होगा। कैसे होगा देखते जानते हैं। जैसे मानता हूं मैं यहां पे मैंने एक ब्लैक बनाया, देखिए ब्लैक बनाया, ओके, और मैंने यहां पर एक ब्लू बनाया, सेम डिस्टेंस पर क्या बनाया, एक ब्लू बनाया, ठीक है, एक फिर से ब्लैक बनाया,
एक फिर से ब्लैक बनाया, एक फिर से ब्लू बनाया सेम डिस्टेंस पे, एक फिर से ब्लैक बनाया, एक यहाँ से फिर से मैंने यहाँ ब्लू बना दिया, एक ब्लैक बनाया, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्लू, फिर देखते हैं एक ब्लैक, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक ब्लैक। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे इसमें एक निश्चित व्यवस्था क्रम होगा। बट अगर हम एमोफॉर्स सॉलिड की बात करेंगे, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोलेंगे इसको क्रिस्टलीय ठोस, और उसको क्या बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। इसको क्या बोलेंगे क्रिस्टलीय, और उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई अक्रिस्टलीय बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा शॉर्ट रेंज में। शॉर्ट रेंज का मतलब ये हो गया इसके अंदर कि मान लो पहला कैसा ब्लैक है, दूसरा फिर से ब्लू ब्लू, फिर से अगला ब्लैक। शॉर्ट रेंज के लिए होगा बच्चों, सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए बस। अब इसके बाद ब्लैक 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 ब्लैक, हो सकता है ब्लू भी हो बीच में, ब्लू ब्लू ब्लैक। यानी कोई भी इसका जो व्यवस्था क्रम होगा ना, जो इसका अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, वो रेगुलर होगा और शॉर्ट रेंज के लिए होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक है ब्लू है ब्लैक है ब्लू है ब्लैक है, बट वहां पर क्या ऐसा है नहीं है। देखो बच्चों एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल समझना। मान लो आपके सामने क्या है, ये मैं आपसे बात करूं तो आपके सामने एक चौक है, क्या देखो वैसे तो आप जानते हैं, आप कहेंगे सर कैसी मजाक कर रहे हैं भाई, हाँ मार्कर है ये, मुझे पता है मार्कर है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, मैंने माना ये हमारे पास एक मार्कर है, सॉरी यानी कि चौक है, और एक आप जानते हो मार्बल। दोनों किसके बने होते हैं दोनों बने होते हैं, किसके बने होते हैं बच्चों, ये दोनों बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऐसा होता क्या है कि चौक को तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं, बट जो मार्बल है उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो यही आपको समझा रहा हूं। तो जो हमारे पास एमरफॉस सॉलिड है, जो हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस है, हम इनके अंदर जो चौक है उसको काउंट करेंगे, और जो मार्बल है उसको हम किस में काउंट करेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड में काम करेंगे। बच्चों किस में करेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड में करेंगे काउंट। मेरी बात आप समझ रहे हो ना, क्यों ऐसा होता क्यों है। चौक को तो हम आसानी से तोड़ देते हैं जबकि मार्बल नहीं टूट पाता है, ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास मार्बल होता है इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, इसमें अभिविकर्ण का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स। लेकिन जो हमारे पास एमरफॉस सॉलिड होते हैं इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, यही रीजन होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, सेकंड पॉइंट की, देखो यहां पे क्या होगा, सेकंड पॉइंट की यहां बात करें, देखते हैं इनके जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, ये जो कैसे होते हैं, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में ना हम सिर्फ ट्रू सॉलिड को ही पढ़ेंगे। हम इस पूरे चैप्टर में ट्रू सॉलिडों को ही, ट्रू सॉलिड मतलब हम इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही स्टडी करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इनको नहीं करेंगे बच्चों। ये क्या होते हैं, अगर इनकी बात करें यहां पर एमरफॉस सॉलिड की, तो ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडो सॉलिड। अब स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, हम इनको लिक्विड भी बोलते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ये अति शीतल द्रव भी होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है कि ये सॉलिड पढ़ा रहे हो द्रव, हाँ भाई सही है, ये अति शीतल द्रव भी कहलाते हैं। रीजन, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने एक कांच है, मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिख दिया कांच, क्या लिख दिया कांच, गिलास बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं गिलास। आपके सामने क्या है, गिलास है। आप कभी भी पुरानी बिल्डिंग या जो हवेलियां होती हैं, आप वहां गए होंगे बिल्डिंगों में, आपने कभी नोटिस करना जो कांच होता है ना, अगर आप चेक करेंगे तो नीचे की ना उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है और हल्का सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट टाइप का दिखाई देता है। क्यों, वो हमको ये दिखा रहा होता है कि जो हमारे पास कांच है ना वो नीचे को फ्लो हो रहा है। जो हमारे पास कांच है ना वो नीचे को क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। यानी कि वो कैसे है, यानी कि ये जो एमरफॉस सॉलिड है, जो अक्रिस्टलीय सॉलिड है बच्चों, कैसे वो हमारे कैसे हैं, वो अति शीतल द्रव है, यानी स्यूडो सॉलिड है। लेकिन जबकि
क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, और हमें इस पूरे चैप्टर में इन्हीं की स्टडी करनी है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना बच्चों, ये जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। जबकि ये वाले कैसे होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है इसको भी समझेंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था ना, आप तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैंने आपसे बोला ना कि जितना पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब जानते हैं। एनआइसोट्रॉपिक का जो मतलब होता है बच्चों, आप कह सकते हो कि डिफरेंट डायरेक्शन, या ऐसे करो, सॉरी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जो इन क्या होती है, डिफरेंट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है आप समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो एनआइसोट्रॉपिक होती है ना, मैंने आपसे कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है ना, इनमें क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। जबकि जो एमरफॉस सॉलिड है, इनमें क्या होता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, बट डायरेक्शन कैसी होती है, डिफरेंट। देखो यहाँ चेक करते हैं, अगर आप बच्चों यहाँ पे चेक करेंगे तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में इधर को चलोगे तो पहले ब्लैक, फिर ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू। अगर मान लो आप कोई आयनिक कंपाउंड ले लोगे तो कैटायन एनायन, कैटायन एनायन होगा। लेकिन अगर आप इस टाइप से चलोगे, तो आप चेक करो, यहां से ब्लैक आया, ब्लैक से ब्लू, फिर से ब्लू, इधर चेक करोगे देखो ब्लैक से हुआ ब्लैक, ब्लू, फिर ब्लू। यानी कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं होगी, खुद तो आइडिया लगाओ। इधर चले ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू, लेकिन जब हम इधर से चलेंगे तो पहला ब्लैक, दूसरा ब्लू, फिर ब्लू। इधर देखेंगे पहला ब्लू, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक। मतलब क्या है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो डिफरेंट होंगी नहीं होंगी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और डायरेक्शन भी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप यहां चेक करोगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या नहीं है, खुद आप चेक कर लीजिए, खुद देखिए ना, डायरेक्शन इनकी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर यहां मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है ना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी शार्प होता है। आप कह सकते हो कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। कैसे होता है डेफिनेट, देखो जैसे मान लो आपके सामने कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर वो 120 डिग्री पर 120 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी शार्प। मतलब कि अगर वह 120 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा तो मेरे भाइयों वो 120 डिग्री पर ही मेल्ट होगा, फिक्स है। लेकिन एमरफॉस सॉलिड की अगर हम बात करें ना, अगर हम एमरफॉस सॉलिड की बात करें तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, सेम नहीं होगी, वो सॉरी आई एम सॉरी बच्चों, और कैसी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ले लो, आप क्या ले लो, प्लास्टिक ले लो। आप इसको मेल्ट करोगे, ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पे पहले पिघलेगी, लिक्विड स्टेट में आएगी, तब जाके कहीं जलेगी। यानी इसका कोई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, वो पक्का नहीं है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया, आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। और आज मैंने आपको क्या समझाया, सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और जो सॉलिड के कुछ टाइप से थे वो मैंने आपको करा दिए। बस आपको कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। आप में से मेरे बहुत दोस्त ऐसे होंगे, मेरे बहुत भाई ऐसे होंगे जो या जिनकी अभी तक कोई तैयारी नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, क्योंकि पांडे जी आपके साथ जुड़ चुके हैं। आप बस जरूरत आपकी एक लाइक और शेयर की है। बस कॉपी और पेन हाथ में उठा लीजिए
और क्लास में डट जाइए, क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। बोर्ड कोई सा हो, जोन कोई सा हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे मैंने बोल दिया ना कि सब कुछ यहीं से मिलेगा, बस जरूरत है तो आपके शेयर की, लाइक की और आपके उस प्यार की, जिस प्यार को देखकर मुझे हौसला आए। ठीक है ना। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। दूसरी बात, करना क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोग सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के साथ ये होती है कि मान लो हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोगों का जो ध्यान होता है वो इधर और उधर जाता है। और ये आप लोग खुद ही बेवकूफ वाले काम करते हो, क्योंकि मेरे भाइयों आपका जो ध्यान इधर उधर जा रहा है, और जो लोग पढ़ने के लिए आपका ध्यान भटका रहे हैं ना, जो लोग पढ़ने के लिए आपका ध्यान भटका रहे हैं ना, वो तो चाहते ही यही है। जो लोग आपका ध्यान भटका रहे हैं मेरे भाइयों, वो चाहते भी यही है कि आप अपने टारगेट से भटक जाएं। तो क्या आप भटकना चाहते हैं? नहीं ना। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि लोगों का काम है कहना, वो तो आज भी कहेंगे, वो तो कल भी कहेंगे। आप अपने हुनर में और आप अपनी मेहनत में लगे रहें, सिलेक्शन आप आराम से पालोगे। क्योंकि जब इंसान की रेस खत्म हो जाती है ना, और रेस खत्म होने के बाद जो दौड़ना स्टार्ट करता है, उसी को तो कहते हैं असली रेस। हो सकता है तुम में से बहुत सारे मेरे भाइयों ने हार मान लियो कि अब तो बहुत कम समय बचा, तैयारी नहीं कर पाएंगे। अरे कैसे नहीं कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद करेंगे मेरे भाइयों, आज हमें दीजिए इजाजत। कल से 9:30 बजे से हम रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, और कल से कोई भी बच्चा क्लास लेने के लिए ना भूले, क्योंकि कल से हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।